आप सबके बीच में एक लोकगीत दहेज के प्रति संगीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हमारे अच्छे व्यास पूजनीय भरत शर्मा जी द्वारा ये गाया गया है। और उस गाना को मैं बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत सुनता हूँ। और इस गाना को आप लोग के बीच में भी रख रहा हूँ, इस गीत को। ऐसे तो ये दहेज के प्रति है, और गीत को प्रस्तुत करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग के बीच में ये कर रहा हूँ कि जैसे हम कहीं शादी लड़के को कर रहे हैं या लड़की को कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूँगा कि हमें दहेज से कोई लगाव नहीं रखना चाहिए। या हम हो या आप हो, हमारे घर में भी बहन बेटी भी है, आपके घर में, सबके घर में है, और सबके घर में लड़के भी हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ रीतियाँ अपनाए, कुछ ऐसा हम लोग आपस में रखें कि वो प्रेम भी लगाए और आगे चलकर वो अच्छा चीज भी करें। दहेज तो एक तरफ से शोषण का चीज हो गया, किसी को शोषण करना। तो इसलिए गवर्नमेंट और कुछ शिक्षित परिवार इस चीज को अवैध मानता है और इसको असत्य मानता है कि नहीं, ये दहेज लेना या देना गलत चीज है। प्रेम से जो जहां मिल रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि हमें शादी करना है, लड़की का हमें करना है, बहन का करना है, या हमें करना है, या घर के किसी भाई को करना है, तो सबसे पहले हम लड़की को जज करें, उसको देखें, गुण, रहन सहन, खान पीन, उड़न पड़न, उठक बैठक, ये सब मिलाएं, वो सब परिवार में अच्छा रहता है और वो चीज ही आगे ठीक है। कहने का मतलब कि आज से बहुत वर्षों पहले भी शादी होता था, लेकिन बाजार नाच सब कुछ होता था, लेकिन आज के डेट जैसा नहीं कि हमें इतना चाहिए तब हम ये करेंगे, हमें उतना चाहिए तब हम वो करेंगे, ऐसा चीज तो आज तो मिल जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से परिवार टूट जा रहा है देने में असमर्थ होकर, कहीं ना कहीं बेचकर अपने शरीर जो भी अपना जख्म लेकर। लेकिन वो चीज में प्रेम नहीं रह पा रहा है, जो हम लोग फिलहाल में जबरदस्ती किसी को शोषण करके लेते हैं कि नहीं हम ये किए हैं तो हमें चाहे हमें इतना सर्विस करते हैं तो हमें ये मिलना चाहिए, तो ये तरफ से शोषण करना होगा। और अंग्रेजी शासन से भी ये ज्यादा शासन है, तो इस चीज को हमें शांति से समझकर, सोच विचार कर, आपस में तालमेल बैठाकर इस चीज को हमें मतलब एक लेवल पर ही रखना है और जो उचित लगे उसको ही देखना है। और इसी से रिलेटेड गीत है जो भरत शर्मा जी गाए हैं, दहेज के प्रति एक गीत है, और इस गीत को मैं भी आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है गीत। तो हम अपने से यही कहेंगे कि हम किसी को, लड़की को, बहन को, या अपने को, या घर के किसी सदस्य को शादी करने का बात आए तो हमें पहले तिलक, दान, दहेज, पैसा, सोना, चांदी, दुनिया जहां अटर सटर पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस नहीं करना है। हमें फोकस उस चीज पर करना है जो हमारे लिए अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, उस चीज को हमें देखना है, उस चीज पे हमें फोकस करना है, पहला टारगेट होना चाहिए। लड़का, अगर लड़की की हमें शादी करना है तो हम लड़की को पहले देखें कि लड़का किस हिसाब तक है, किस हद तक है, क्या रहन सहन, नशा, जो भी खान पीन, कोई नशा तो नहीं, ये सब। अगर वहीं हम अपने लड़के का शादी किसी घर में कर रहे हैं तो हमें लड़की को देखना चाहिए कि लड़की शिक्षित, शिक्षा से जुड़ी हुई है, लड़की थोड़ा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, घर चलाने का उसमें हो, किसी से बात करने का तरीका
किसी से कैसे मैनेज करना है, परिवारों में कैसे मेंटेन रखना है, हर चीज को उसके प्रति गुण होना चाहिए, अच्छा मैनर होना चाहिए। वही चीज आज के डेट में मोती से भी अमूल्य दहेज है और हीरा से भी। तो इस चीज को हम लोग देखें, हम सभी देखेंगे तो हमारा समाज एक तरफ से दहेज अमान्य हो जाएगा और एक शिक्षा से जुड़ा हुआ परिवार, दो लोग जुड़ेंगे तो अच्छा आगे चलकर होगा। तो हम इसी चीज को फोकस करेंगे कि हम कहीं भी अपने घर का शादी करें या किसी घर में हम शादी करें बहन का या किसी का भी, तो हमें मेन पर लड़का लड़की पर फोकस करना है। आगे फ्यूचर के लिए, तात्क्षणिक सुख के लिए, तात्क्षणिक पैसों के लिए लालच में आकर हमें किसी का लाइफ को, किसी का जिंदगी का, किसी का मतलब कि कोई तरीका तरीका बनाना गलत चीज है। इस चीज को हम लोग सोचते हुए समझते हुए और इसमें हम लोग को ध्यान देना है। तो मेन बात नहीं है, सब कुछ बताते हुए 100 बातों को एक ही बात में समिट कर रहा हूं कि हमें केवल और केवल लड़की और लड़के पर केवल जज करना है, दुनिया को नहीं देखना है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या नहीं कर रही है। किसी गरीब परिवार से कोई गरीब किसान के घर लड़की हो गई तो क्या उसको हम शासन शोषण करेंगे? क्या उसके बेटी को दहेज के जुलूस में दामन में झोंकेंगे? ऐसा चीज हमें में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमें क्वांटिटी पर नहीं जाना है, क्वालिटी पर जाना है। मतलब कि पैसों और ये सब क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया और क्वालिटी हो गया कि जो लड़का है या लड़की है उसमें रहन सहन, बोलन, पहनन ओढ़न, ये खान पीन या नशा, ये सब हो गया, या समाज में कैसे मेंटेन है या किसी से बात, ये सब हमें देखना है, जज करना है। और नॉर्मल घर से हैं कोई बात नहीं, कुछ भी है, लड़के पर जो भी है प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन लड़का मेन फोकस करना है कि लड़का शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, लड़का नशा से हटा हुआ है, मतलब डिफरेंट है कि नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ है, अच्छा समाज से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। हम लोग को ये जांच करना है, ये देखना है। और इसी चीज को ये गीत भी कह रही है और ये गीत हमें बहुत सीख दे रही है और बहुत आंसू भी ला रही है। तो इस चीज को मैं गीत के माध्यम से आप लोग के बीच में रख रहा हूँ, आप लोग जरूर को अच्छा लगेगा, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कच्ची कली किस दामन छुपा कर, कच्ची कली किस दामन छुपा कर, फूलों तले सांस पाती है बेटी, खिल जाती कलियां तो डाली से झुककर, आंचल में मुखड़ा छुपाती है बेटी, खुशबू छिड़कती है सेवा से अपने, खुशबू छिड़कती है सेवा से अपने, मर्यादा कुल की बढ़ाती है बेटी, फिर भी वही इस जमाने में एक दिन पैरों तले कुचली जाती है बेटी। बेटे वाले तो होते किस्मत वाले, पर बेटी के किस्मत में हिंसा न होती, बचपन में फूलों से नाजुक कली भी, जवानी में है बोझ बन कर के रोती। आगे का संगीत है और बहुत अच्छा है। आरे जनती जे जारल जईबू, जनती जे जारल जईबू, आग में दहेज के पाप नाही
करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के। जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी। लड़की के महतारी कहता रही का कि कटले तू है बुरनिया बारे विपतिया, रोते पीतल होई दिनवा उरतिया, कटले तू है बचिया बारे विपतिया, कोरवे में कटल होई दिनवा उरतिया, माई कई के कुहकल होइबू, माई कई के कुहकल होइबू, दुखवा अनेर के पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी। जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी। आगे इस लाइन को सुनिए कि का कहीं बेटी हो अपना नसीब के, का कहीं बबुनी हो अपना नसीब के, बेटी हो के कहे अइलू घर में गरीब के, बेटी हो के कहे अइलू घर में गरीब के, जियते मुआई दिहलू, जियते मुआई दिहलू हमरा के तेज के, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी। करती बियाह नहीं रखती कुंवारी। इस पंक्ति को सुनिए, इस पंक्ति को इस लाइन को सुनाऊंगा तो कुछ बता रहा हूं कि लोग दहेज में क्या क्या कर रहे हैं उसके प्रति है कि अगर जे हम जानती कि ई हाल होता है बचिया तो हम शादी ना करती। समाज के जौन भी उड़ान कंप्लेन गाली गलौज सब कुछ हम बर्दाश्त कर लेती कि फलाना अपना बेटी के श्याम भैला पर भी शादी ना कर, लेकिन ईद हम दिन ना देखती वो के प्रति कि करती बियाह नहीं रखती कुंवारी, सुन लिहती सही लिहती लोगवन के गाली, करती बियाह नहीं रखती कुंवारी, सुन लिहती सही लिहती लोगवन के गाली, अरे सुन लिहती सही लिहती लोगवन के गाली, अलगा ना होके दीती, अलगा ना होके दीती अपना करेज के, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के। आगे आने लोग से सलील बाटे बदलल उरितिया,
आज के डेट में जौना घर में हम शादी कर देनी, जौना घर में बेटी के शादी कर देनी, चाहे जौना घर में आपन शादी हो कर देनी, वो घर से हमार रिश्ता जुड़ गई, वो घर में हमार बहुत कुछ जुड़ गए। वो परिवार फिर द्वेष कैसन या ई सब के लेके बात कैसन एक प्रति ई गाना के लाइन करल बा, लोभ से सलिल बाटे बदलल ई रीतिया, जहरा पियावल जाता लाइके पीरितिया, एकरा से नीमन रहे, एकरा से नीमन रहे शासन अंग्रेज के, पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी जनती जे जारल जईबू आग में दहेज के, पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। तो ये हमने गीत भरत शर्मा जी के द्वारा ये गाया हुआ है और मैं इस गीत को बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। और समाज में हम पहले की चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो हम एडवांस ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम कुछ पहले को भी लें और कुछ मॉडर्न को भी लें, मतलब कुछ ओल्ड और कुछ मॉडर्न, फिर जाकर फ्यूचर और ये प्रेजेंट टाइम करेंट टाइम हमारा चल सकता है। अन्यथा हम केवल प्रेजेंट को ही लेंगे, केवल मॉडर्न सिविलाइजेशन को ही हम लेंगे, आधुनिक सभ्यता को ही अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा वो चीज़ विलुप्त होगा और हम हमारा प्रेम व्यवहार आपस में बातचीत तालमेल जो भी होता है वो सब कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगेगा इस चीज़ से लेकर। तो हमें यही देखना है कि ये सब ना हो जिससे कि किसी परिवार का बहुत कुछ गुजर जाए। तो ये गीत बहुत मेरे को अच्छा लगा और आप सब इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को ही अपनाएं तो हमारे सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब एक हैं तो अच्छा होगा, बाकी सब आपके लिए